बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिया समीपुरा खेरी पुदवनु। चले सबेग रामो तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय बेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सा नुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी के वट कही नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरिसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराज। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आप सोचिए, वशिष्ठ जी निषाद राज से गले लगा के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि निषाद राज पे प्रभु आराध्य श्री राम जी इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा हो गई। तो मित्रों, जिन पर कृपा हो जाए प्रभु श्री राम जी चंद्र जी की, उसका कल्याण निश्चित है। उसके अंदर दया आना स्वाभाविक है, उसके अंदर करुणा आना स्वाभाविक है। उसके मन में इतना दयालुपन आ जाता है
क्योंकि प्रभु हमारे हैं ही इतने दयालु। तो जब आप श्री रामचरितमानस से जुड़ते हैं तो भाई भाई में प्रेम आता है, पिता पुत्र में प्रेम आता है और पुत्र पिता की इज्जत करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ दीजिए न दीजिए, श्री रामचरितमानस जरूर दीजिए बच्चों और बच्चियों को, कि भाई भाई में प्रेम बना रहे। ये जो अपना देश है तभी आगे जाएगा जब सामंजस्य के साथ चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, प्रभु से जो जिस भाव से मिलता है, प्रभु को जो भी जिस रूप में पाना चाहता है, प्रभु उसको उसी रूप में मिलते हैं। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए, पांच चौपाई। और जिस भी रूप में आप प्रभु की पूजा करेंगे, जिस भी रूप में आप प्रभु को पाना चाहेंगे, उसी ही रूप में आपको प्रभु मिलेंगे। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एक बार यही बोलते हुए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ें, रोज पढ़ें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भाई भाई से अलग हो, कोई पुत्र पिता से अलग हो। सब लोग सामंजस्य बिठा के रहें। अगर अलग भी हो तो मन का भेद ना हो, दुश्मनी ना हो। आज सोचिए, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के लिए रहना यहाँ पे किसी को नहीं है, लेकिन आदमी विवाद कर रहा है। आप भरत जी से सीखिए कि उनको सब कुछ मिल गया, सब कुछ, सारा साम्राज्य मिल गया, लेकिन भाई के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए उन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग दिया। बोला अगर 14 वर्ष वनवास में है तो मैं 14 वर्ष भरत कुंड में उन्होंने बिताया। आप सोचिए, 14 वर्ष उन्होंने कोई भी भोग नहीं किया उस राज्य का। ऐसा प्रेम होना चाहिए भाई भाई में। राम राज्य इसी को कहते हैं। तो जब हम श्री रामचरितमानस सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तभी राम और भरत जैसा भाई का प्रेम हम सोच सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।